नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जो एक्चुअल न्यूज़ है कि इंडिया जो है एक्चुअली इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कि इंडिया के बॉर्डर के अंदर है वो तोड़ रहा है, लेकिन बांग्लादेश मीडिया ने न्यूज़ को ऐसे प्रेजेंट नहीं किया है और ना ही वीडियो का टाइटल जो है ऐसा था बांग्लादेश मीडिया के लिए। बांग्लादेश मीडिया एज यूजुअल अपने औकात के, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टाइटल दिया है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तानियों के घर को तोड़ रहा है। तो ये बांग्लादेशी टाइटल था। ये तो मैं मानता हूं कि अपने देश के ही लोगों के ऊपर जाती है, उनके ऊपर टॉर्चर है, क्योंकि जब आप अपने ही देश के लोगों को किसी ऐसे के खिलाफ भड़काते हो जिनके खिलाफ वो कुछ कर नहीं सकते, ऑब्वियसली इंडिया का तो कुछ घंटा उखाड़ नहीं सकता, तो ये भड़काते तो है अपने देश के लोगों को, लेकिन फिर वो फ्रस्ट्रेशन जो है या तो वो कमेंट सेक्शन में उगलते हैं या फिर अपने आप में एक दूसरे में ही जो है उगल देते हैं। इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश जो है कभी भी स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि इंडिया का तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने ही देश के लोगों के ऊपर जो है निकालते रहते हैं। इसलिए इंस्टेबिलिटी, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब अपने ही देश के अंदर जो है होता रहता है। तो हालांकि बहुत सारे कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ बांग्लादेशी ऐसे भी थे जो कि बोल रहे हैं कि मतलब इंडिया तो वैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ रहा है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान के अंदर भी जाके जो है इन कमीनों को जो है इन सबक सिखाना चाहिए और इन कमीने के घर को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल का टॉर्चर और जाति जो इन्होंने किया था बांग्लादेशियों के साथ, इंडिया के साथ तो चलो हम लोग का वॉर हुआ है, लेकिन बांग्लादेश को तो लिटरली गुलाम बना के रखा था। तो वो जो है कई बांग्लादेशी का जो हेट है पाकिस्तान के लिए वो इंडियंस के ही बराबर है या फिर ज़्यादा भी है बोल सकते हैं। ये जो सेम रैशनल माइंडेड बांग्लादेशीज है, जो कि थोड़ा उम्र और मैच्योरिटी है जिसमें, जो कि चूज़े, जो कल के चूज़े, यूएस फंडेड चूज़े जो आए हैं स्टूडेंट यूनियन के नाम पे, वो तो खैर डिल्यूशनल है, उनके दिमाग में उनके कुछ भूसा भरा हुआ है, बेसिकली कुछ है नहीं। यूएस के दिए हुए फंड में ये लोग नाचते हैं। और लेकिन जो एक्चुअल में 1971 से पहले क्या सिचुएशन था वो देख चुके हैं। उनमें से कई सारे लोग जो है जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, हालांकि बहुत सारे बांग्लादेशीज को पाकिस्तान के जूते चाटने में ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन जो सेल्फ रेस्पेक्टिंग बांग्लादेशीज है उन्होंने कमेंट्स किया है कि लिटरली इन पाकिस्तान के अंदर जाके जो है इनके घरों को तोड़ना चाहिए। ऐसे भी बांग्लादेशीज कुछ है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था पाकिस्तान सीमा के पास घरों और निर्माणों को डिमोलिस्ट कर रहा है भारत, फिर बड़ी संघर्ष की आशंका। कश्मीर संघर्ष का असर अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि अब भारत ने पाकिस्तान सीमा पर सख्त कदम उठा लिया है। सीमा से 15 किलोमीटर के भीतर मौजूद सभी अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। और इस फैसले को लेकर एक बार फिर भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। संवाद माध्यम न्यूज मीडिया ऑल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 27 मई बुधवार को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की। भारत का कहना है कि पाकिस्तान सीमा के जरिए घुसपैठ, ड्रग ट्रैफिकिंग, हथियारों की तस्करी और टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसी वजह से सीमा क्षेत्रों में निगरानी और सिक्योरिटी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। यहां तक कि भारत के गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0 से 15 किलोमीटर के भीतर होने वाले अवैध निर्माणों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का निर्देश अमित शाह ने दिया है। संबंधित अधिकारियों को सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश भी दिया गया है। हालांकि भारत के इस फैसले ने एक बार फिर सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका पैदा कर दी है, क्योंकि पिछले साल से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध गंभीर संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कश्मीर में एक अज्ञात हमले में 26 लोगों की मौत के बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक संघर्ष चला था। इस हमले में मारे गए लोगों में अधिकांश हिंदू पर्यटक थे। भारत ने उस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस्लामाबाद लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। इसके बाद दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी की घटनाएं भी हुईं, जिनमें 70 से अधिक लोगों की जान चली गई। अब विश्लेषकों का मानना है कि इस नए फैसले के बाद सीमा क्षेत्रों की स्थिति और अधिक संवेदनशील हो सकती है। खासकर लगभग 3,300 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा को लेकर नए तनाव की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
शुक्ति राय, RTV। सबसे पहले एसवीएम ने लिखा है कि अपने देश की खबर नहीं है लेकिन भारत की खबर जरूर है। उसके बाद पीआईओ ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया जिंदाबाद। उसके बाद अब्तहिर रहमान ने लिखा है कि भारत सरकार का धन्यवाद, पाकिस्तान का पतन हो। उसके बाद आशिफुर रहमान ने लिखा है कि बहुत अच्छा लगा, भारत सरकार अपने उद्देश्य में सफल हो इंशाअल्लाह। जय बांग्ला, जय बंगबंधु, भारत सरकार की जीत हो इंशाअल्लाह। उसके बाद जैना अहमद ने लिखा है कि दलाल कहो या लीक कहो, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान ने कभी बांग्लादेश का भला नहीं चाहा। भारत अच्छा हो या बुरा हमारा पड़ोसी है, पड़ोसियों के बीच विवाद हो सकते हैं लेकिन रिश्ते पूरी तरह तोड़कर पाकिस्तान जैसे देश से दोस्ती करना सही नहीं है। उसके बाद योर मूवीज ने लिखा है कि हमारे बांग्लादेश को इंटरनेशनल लेवल पर इसका कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने लिखा है कि मैं तो समझा था कि पाकिस्तान के अंदर घर गिराए जा रहे हैं। उसके बाद शिहाब हुसैन ने लिखा है कि मुस्लिम देश दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उसके बाद महमूदुर राशिद ने लिखा है कि मोदी अब भी बहुत कुछ दिखाएंगे, समय बाकी है। उसके बाद मोहम्मद येवोर ने लिखा है कि भारत को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उसके बाद कपिल सरकार ने लिखा है कि अब यह व्यवस्था बांग्लादेश सीमा पर भी लागू होगी। उसके बाद अचिंत घोष ने लिखा है कि भारत की सिक्योरिटी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा कदम। उसके बाद उत्सव मंडल लिखा है कि अब कोई जिहादी खेल भारत में बैठकर नहीं चलेगा। उसके बाद आमार आमी ने लिखा है कि अगर भारत अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए कदम उठाता है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। उसके बाद दिव्याधर ने लिखा है कि हेडलाइन इस तरह लिखी गई है कि लोगों के मन में भारत विरोधी भावना पैदा हो जाए। असल घटना यह है कि भारत पाक सीमा के भीतर अपने इलाके में मौजूद अवैध घरों और निर्माणों को हटा रहा है। उसके बाद सुदीप देव ने लिखा है कि अच्छा हुआ, बांग्लादेश को भी सीमा से 15 किलोमीटर दूर निर्माण स्थापित करने चाहिए। उसके बाद प्राउडेस एम ने लिखा है कि यह बताने में शर्म क्यों आ रही है कि सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। उसके बाद आलोकदास महंत ने लिखा है कि अब पूर्वी पाकिस्तान वाली दिशा भी साफ की जाएगी। उसके बाद डेबेस ने लिखा है कि अगर बांग्लादेशियों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर में भारत हार गया था तो फिर यह कदम क्यों उठा रहा है और इसे लेकर बांग्लादेशियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है। उसके बाद सुमित ने लिखा है कि भारत को पीओ के पाकिस्तान से वापस लेना चाहिए। उसके बाद राकेश ने लिखा है कि जय श्री राम, भारत सरकार का बिल्कुल सही फैसला। उसके बाद आकाशधर ने लिखा है कि कोई भी देश अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए कई तरह के कदम उठा सकता है, इससे उन्हीं लोगों को परेशानी होगी जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उसके बाद मणि ने लिखा है कि भारत अवैध निर्माण तोड़ रहा है लेकिन जलन बांग्लादेश और पाकिस्तान को हो रही है। उसके बाद बीबी सागर ने लिखा है कि अब अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो उसका नक्शा बदल सकता है 100%। जैसे बलूचिस्तान और सिंध अलग देश बन सकते हैं और अफगानिस्तान भी अपना क्षेत्र वापस ले सकता है। उसके बाद के ड्रैगन बॉल ने लिखा है कि भारत 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है। उसके बाद गुबलेट ने लिखा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में आमतौर पर घर या अन्य निर्माण की अनुमति नहीं होती, इसलिए बिना अनुमति बने घर, स्मारक, मस्जिद या मंदिर को हटाया जा सकता है ताकि किसी इमरजेंसी में स्थिति को संभाला जा सके। उसके बाद ब्लू लेगून ने लिखा है कि लगता है पाकिस्तान के अंदर जल्द ही कोई अभियान शुरू होगा। उसके बाद ML डेटा साइंस ने लिखा है कि भारत की सिक्योरिटी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मूवीज कॉमेडी एक्सप्रेस ने लिखा है कि तनाव की क्या बात है, वे अपनी सीमा के अंदर जो चाहें करें। उसके बाद रोहिन ने लिखा है कि यही होती है गवर्नमेंट, देश की सिक्योरिटी के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेगी, हमारा पूरा समर्थन है।